नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है डरावनी पार्टी। आओ इस कहानी का आनंद लेते हैं। राहुल और उसके दोस्त हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहते थे। इस बार उन्होंने एक सुनसान हवेली में पार्टी करने का फैसला किया। वह हवेली जो वर्षों से वीरान थी, शहर में भूतिया हवेली के नाम से मशहूर थी। शाम होते ही वे सब हवेली में पहुंचे। जगह जगह धूल जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे दरवाजे चरमरा रहे थे। लेकिन दोस्तों को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने लाइट्स लगाई, म्यूजिक बजाया और पार्टी शुरू कर दी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक लाइट्स झपकने लगी और म्यूजिक खुद ब खुद बंद हो गया। सबने इसे एक तकनीकी खराबी समझा और मस्ती में लगे रहे। लेकिन तभी नेहा ने डरती हुई कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। राहुल ने हंसकर कहा, अरे ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। मगर तभी पीछे रखी एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रोहित ने हिम्मत करके टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा। यह आवाज हवेली के पिछले हिस्से से आई थी। अब तक सभी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उन्होंने दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा की चीख से पूरा माहौल और भयावह हो गया। तभी एक परछाई सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। वह लंबी और धुंधली थी, उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल और उसके दोस्तों ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। कुछ पलों की जद्दोजहद के बाद दरवाजा खुल गया और वे सभी चीखते चिल्लाते बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली से निकले, उन्हें पीछे से एक कर्कश हंसी सुनाई दी। राहुल ने हांफते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद उन्होंने कभी उस हवेली की तरफ रुख नहीं किया। लेकिन उस रात जो हुआ, वह हमेशा के लिए उनके दिमाग में एक डरावनी याद बनकर रह गया। ऐसी और कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे साथ बने रहें।